हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। और जब तबीयत नहीं ठीक होती है ना तो कुछ चटपटा खाने का दिल करता है। तो मेरे घर के पास में ही एक छोटी सी टपरी है जिसमें काफ़ी अच्छी चाउमीन वाउमीन मिलती है। तो चाउमीन है, मोमो है, सूप है, ये सब मिलता है। तो बस वहीं जाके मंदिर गए। मंदिर से होने के बाद यहाँ गए हमने, तो तीखी वाली खूब बढ़िया सी चाउमीन बनवाई। और हस्बैंड को भी हमने कहा एक बाइट ले लीजिए, तो उन्होंने एक ही बाइट लिया। उनको नहीं खाना था, उनको सिर्फ सूप पीना था। हम दोनों ने वहाँ से खाया पिया। और फिर मेरे घर में सब्जी के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो ये पास में ही शॉप थी, तो वहाँ से हमने कहा चलो आलू ले लेते हैं। आलू लेंगे 1 से 2 किलो, मतलब मन तो था कि 2-2.5 किलो ले लें, लेकिन यहाँ की आलू की जब खस्ता हालत देखे तो हमने कम ली। फिर उसके बाद छाछ लिए 2 पैकेट। हस्बैंड को काफ़ी दिन से मन था छाछ पीने का। और वहाँ से निकले तो यहाँ देखे डीजे पे बारिश में डांस हो रहा था। तो छोटे से क्लिप वो कैप्चर किए। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन वही आपके रोज़मर्रा के काम नहीं रुक सकते हैं। और इधर देखिए कितनी बारिश की वजह से सड़क एकदम भरी हुई थी पानी से। फिर उसके बाद आगे गए और यहाँ से थोड़ी लेनी थी सब्जियाँ। सब्जी को समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि बारिश की वजह से सारी सब्जी एकदम गली गली थी, जिसकी वजह से मेरा सब्जी लेने का मन नहीं था। जब गली सब्जी होती देखने में ही घिन आती, लेके तो क्या ही खाएंगे। खैर सब्जी लिए 1-2 और उसके बाद घर आ गए थे। आते सबसे पहले तो डोर बंद करेंगे, वरना बारिश की जो छींटें हैं वो घर के अंदर आ जाती है और घर एकदम गीला गीला हो जाता है। उसके बाद आज ये इसका भी उद्घाटन करना था, जो कि आया था एक मतलब जब मेरे भाई बहन लोग थे तब भी आया था, मतलब भाई भाभी लोग थे तब आया था। और इसकी ओपनिंग भी किए थे, लेकिन उसका कोई व्लॉग एडिट नहीं कर पाए। उसका भी व्लॉग किसी दिन एडिट करके अपलोड करेंगे। और फिर इधर ये जो कप अप थे इसको सेट करेंगे अलमारी में अच्छे से। और ये भी पूरी क्रॉकरी वाली अलमारी फिर से सेट करने वाली हो गई है। और इधर इसको धोया था तो हमने कहा चलो इसको भी पोस्ट देते हैं। उस टाइम पे इसका नाम नहीं याद आ रहा था, एयर फ्रायर। तो ये एयर फ्रायर हस्बैंड ने मंगाया है। और हस्बैंड मतलब हमें कोई भी चीज़ देखते बहुत ज़्यादा खुशी होती, लेकिन ये एयर फ्रायर आया तो बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड नहीं हुए थे। तो वही हस्बैंड कह रहे थे तुम्हें पसंद नहीं आया क्या, तुम एक्साइटेड नहीं हो? हमने कहा हैं, पर हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चक्कर सा आता रहता है, कफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि साइनस हो गया है। तो उस वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा भारी है कि हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। बस वही एक वजह थी। फिर उसके बाद हस्बैंड नहा धो के पूजा कर रहे थे और इधर हम पिज़्ज़ा रेडी कर रहे थे। पिज़्ज़ा बेस ले आए थे। वैसे तो मोस्टली हम पिज़्ज़ा बेस घर में ही बनाते हैं, मगर अभी हम पिज़्ज़ा बेस ला के ही बना रहे थे। और हस्बैंड ना इसका टाइमर सेट कर रहे थे, अभी हमें उतना अच्छे से आया नहीं है। जब तक प्री हीट हो रहा था एयर फ्रायर, तब तक हमने कहा चलो बर्तन लगा लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे लिए एक एक काम इतना भारी पड़ रहा है। मतलब अच्छे से किचन ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हर एक काम हमें लग रहा है कि हाय ये भी काम करना है, मतलब हर एक काम मेरे लिए भारी पड़ रहा है। लेकिन वही है ना, हम लड़कियों को कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, घर के काम तो करना मस्ट है। अगर घर गंदा दिखता है तो भी मन नहीं लगता है। फिर क्योंकि एयर फ्रायर का जो वो था छोटा था, इस वजह से हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए थे। तो 2-2 करके टुकड़े रख के और बेक करेंगे। हालांकि मतलब हम तो वॉइस ओवर बाद में कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इसमें बना था एयर फ्रायर में। सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए अगर लेना है तो नहीं, ठीक है, वैसे हम इसका रिव्यू आपको बाद में देंगे। फिर उसके बाद हम आ गए थे, थोड़ी देर टीवी देख रहे थे जब तक कि वो बेक हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने रात का खाना खाया, सो गए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग से अब ब्लॉग शूट कर रहे हैं। रात में खिचड़ी बना के ही खा लिए थे क्योंकि कुछ हिम्मत ही नहीं थी। पिज़्ज़ा हमने नहीं खाया था, हस्बैंड ने खाया, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। और जब मॉर्निंग में उठ तो जल्दी गए थे, क्योंकि आदतन नींद जल्दी खुल जाती है, लेकिन बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। और सोफ़ा बनाते बनाते एकदम उल्टी सी लगी तो चले गए थे बेसिन के पास। हालांकि कुछ हुआ नहीं, बस पित्त सा गिरता है। और आए और हमने कहा कि चलो काली मिर्च अदरक वाली अच्छी सी चाय पी लेते हैं। और सामने वाले सोफ़े अभी नहीं बनाए थे। आधा घंटा के करीब वहीं बैठे रहे। सिस्टर का कॉल आ गया तो उससे बात की। फिर हमने कहा चलो रख रहे, मेरी
बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो बोली चलो ठीक है। फिर उसके बाद आए और कुछ कपड़े थे जो मशीन में डालने थे, तो उनको देख रहे थे कि क्या डालना है क्या नहीं डालना। और अभी हम नहाए भी नहीं थे, मतलब सोचो सावन का महीना चल रहा है, तो इस समय पूजा करने का महीना है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि पूजा तो अलग की बात है, हम ढंग से अपना डेली रूटीन भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम चले गए थे नहाने। नहा धो के निकलते ही हॉल में आए, अपने बाल आल सही किए और अंदर से मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि पूजा करने जाएं, लेकिन जब तक भगवान जी नहा नहीं लेते तब तक तसल्ली नहीं मिलती है। तो बस एक मन में था कि भगवान जी को स्नान करवा दें जाके। तो भगवान जी को आए थे नहला धुला के बैठाने के लिए, तो भगवाई पूजा पाठ कर रहे थे और अंदर से सोच रहे थे, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे खुद के गार्डन से फूल बेलपत्र समी पत्र तोड़ पाएँ, मतलब घर सामने लगा नहीं तोड़ने की हिम्मत हो रही है। तो बस ये है कि जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो हम अपने डेली रूटीन में आए। फिर उसके बाद आ गए थे खाना बनाने के लिए। तो करेला लाए थे कल रात में, उसको काट के नहाने जाने से पहले ही रख दिए थे फुला के पानी में, बस उसको छाना छौंक दिया था। और दाल चढ़ा देंगे, फटाफट से हस्बैंड के लिए रोटी निकाल देंगे, क्योंकि हमें ये रहता है कि मेरे लिए खाना रेडी हो ना हो, हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो उनके लिए खाना रेडी हो जाए। क्योंकि यार देखो मेरी तबीयत ख़राब है, उनको तो भूख लगेगी और फिर ना जब कोई मेहनत करता है तो उसको भूख भी लगती है। तो ये रहता है कि उनको खाना खिला दो, क्योंकि उनका काम तो नहीं बंद है, वो तो ऑफिस जा ही रहे हैं बराबर। फिर इधर आए थे बर्तन लगाने के लिए, हमने कहा कि चलो एक दो बर्तन लगा देते, लेकिन उससे पहले हमने कहा कि चलो दाल धुल के फुला देते हैं। थोड़ी देर दाल फूल जाती, वैसे तो ओवरनाइट फुलाना चाहिए, ओवरनाइट नहीं फूल पाती है तो कम से कम नहीं तो एक आधा घंटा के लिए फुला दें। वैसे हम जब भी दाल फुलाते हैं 1 से 1.5 घंटा के लिए फुलाते हैं। आज वो भी नहीं हो पाया, बस पानी भर के जब तक बर्तन अलमारी में सेट होंगे तब तक दाल फूलती रहेगी। इधर सारे बर्तन हमने अलमारी में सेट किए और बर्तनों का भी हाल ये है कि बस अलमारी ना पोंछना मांग रही है, क्योंकि आदत है मेरी हर एक शेल्फ रोज़ के रोज़ पोंछते चलते। पूरी अलमारी एक दिन में नहीं पोंछते, जैसे कभी नीचे का पोंछ दिया, कभी ऊपर का, कभी साइड का। तो मेरी अलमारी एकदम नीट एंड क्लीन रहती है, लेकिन अभी बहुत दिन से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद आ गए थे दाल चढ़ाने के लिए, तो इसमें हल्दी नमक डाला और डालने के बाद कुकर लगा दिया। कभी कभी टमाटर भी डाल देते, लेकिन अभी टमाटर डालने का मन नहीं था। फिर इधर आ गए थे ये वॉशिंग मशीन एरिया के साइड में, यहाँ पे जो कपड़े धुल गए थे उनको निकाला फैलाने के लिए, कुछ कपड़े फोल्ड करके रखा और जो कपड़े बाहर डाल दिए थे उनको डाल दिया था मशीन के अंदर, कि एक बार मशीन और लगा देंगे तो ये भी धुल जाएगा। हालांकि अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कपड़े फैलाने की जगह नहीं, ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है कि हम ऊपर जाके कपड़े फैलाएं। हालांकि 2 बार तो जाना ही पड़ा किसी किसी काम से। इधर कपड़े उपड़े फैल गए थे, एक साइड में मेरी दाल भी पक गई थी, दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी भी आज पक्की हो गई थी। बस ये था कि हस्बैंड के आने से पहले खाना बन जाना चाहिए। तो इधर कुछ नैपकिन कल हमने फुला दिया था, और कल मेरा मन नहीं था धुलने का, मन तो आज भी धुलने का नहीं है, लेकिन वही है ना कि कब तक की पड़ी रहेंगी। कल भी तबीयत नहीं ठीक होगी, परसों भी नहीं ठीक होगी, क्या पड़ी रहेगी। तो हमने कहा कि नहीं, इसको धुल के डालो। तो ये भगवान का जो अलमारी पोंछने की नैपकिन थी, पहले तो इसको धोएंगे, इसको साफ़ करेंगे। एकदम काली हो गई थी, काली इस वजह से हो गई थी क्योंकि वहाँ पे जैसे नहीं हस्बैंड काजल आजल पारते गिर जाता तो इसी से पोंछ देते हैं, तो काली हो गई थी। और इधर किचन की नैपकिन बहुत अच्छे से रगड़ के तो नहीं धो रहे हैं, लेकिन हाँ हमने साफ़ कर दिया है, थोड़ा सा सर्फ डाल के खींच दिया है। और एक कुर्ता था जो गीला हो गया था वो सामने टंगा था। ये सारे कपड़ों को लेके एक बार फिर से धूप में डाल देंगे। और आज हल्की सी धूप निकली है, बहुत तेज़ तो नहीं निकली है, लेकिन हाँ हल्की धूप निकली है। इससे ये है कि पानी तो मर जाएगा एटलीस्ट कपड़ों का, वरना कपड़े एकदम गीले रह रहे हैं, कपड़े धुल नहीं पा रहे हैं। तो बस यही वजह थी कि सारा काम हम सोच रहे हैं हल्की सी धूप निकली है तो निपटा लें। बस सारी नैपकिन फैलाने के बाद घर आए और आते ही अपने लिए ब्रेड सेके। हस्बैंड भी आ चुके थे, तो एक ब्रेड बच गई थी उस दिन की, जिस दिन भाई लोग जा रहे थे ब्रेड लाए थे,
सैंडविच बना के खिलाने के लिए, तो वो बच गई थी और आज की 2-3 ब्रेड लिए सेके। और क्योंकि हस्बैंड को तो हमने खाना दे दिया था, लेकिन मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पेट से भूख लग रही थी लेकिन मुंह से बिल्कुल भी कुछ मन नहीं कर रहा था। इवन हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने ब्रेड खाई, फिर दोपहर में आराम किया। ये डायरेक्ट शाम का वीडियो है, जब हम कपड़े उठा के अंदर ला रहे थे कि बारिश आ जाए उससे पहले कपड़े उठा लेते हैं। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वैसे हमेशा मेरे व्लॉग 25 मिनट से तो कम होते ही नहीं हैं, लेकिन अभी बहुत मुश्किल से 10-12 मिनट का व्लॉग बन पाया है। तो गाइस सपोर्ट करना। बाय बाय गाइस।